हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज का एक स्पेशल टॉपिक है जहां से आपकी राजस्थान की जो सेट की लाइफ साइंस की एग्जाम होने वाली है। ठीक है, राजस्थान सेट लाइफ साइंस एग्जाम, वहां पे डेफिनेटली इस वीडियो से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखना। और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके चाहे सेट के एग्जाम हो या फिर CSIR के एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के एग्जाम हो, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉर्टेड कंटेंट है सारा का सारा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो फिलामेंट प्रोटीन्स हैं, इसकी फैमिली से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो 6 मेजर टाइप की फैमिलीज है, वहाँ पे प्रोटीन का टाइप पूछते हैं, प्लस उसका जो साइट ऑफ एक्सप्रेशन है वो पूछते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपन पहले देखेंगे 6 मेजर टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। ठीक है, देखो टाइप फर्स्ट के अंदर बात करें अपन, तो टाइप फर्स्ट में आती है आपकी एसिडिक किरेटिन्स। ध्यान रखना है, एसिडिक किरेटिन्स कौन सी है, टाइप फर्स्ट है। साइट ऑफ एक्सप्रेशन इसका क्या है, एपिथेलियल सेल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइप थर्ड की जो प्रोटीन है उसका नाम बताओ। ठीक है, और उसका रोल बताओ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में। टाइप सेकंड में बात करें तो टाइप सेकंड में आती है आपकी न्यूट्रल और बेसिक केराटिन्स। टाइप फर्स्ट में कौन सी थी, सिर्फ एसिडिक, और टाइप सेकंड में है आपकी न्यूट्रल और बेसिक केराटिन्स। ये भी काम काम करेगी एपिथेलियल सेल्स पे। टाइप थर्ड में आती है आपकी, अब टाइप थर्ड में देखना, विमिनेटिन है, डेस्मिन है, ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। सो यहाँ से डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, विमेंटिन, डेस्मिन एंड ग्लियर फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। अब एग्जाम में क्या होगा, जैसे कि आपको दे देंगे कि इनमें से कौन सी है वो टाइप थर्ड की प्रोटीन नहीं है। तो आपको तीन तो दे रखी है, विमेंटिन, डेस्मिन और ग्लियर फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। चौथा ऑप्शन के और देंगे, तो आपको उसको एलिमिनेट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो विमेंटिन की बात करें, द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ऑल इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इज विमेंटिन। एक क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ से डायरेक्ट, कि कौन सी है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो आपकी विमेंटिन। विच इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन ल्यूकोसाइट्स। कहाँ पे एक्सप्रेस होगी, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स, सम एपिथेलियल सेल्स एंड मेसेंकाइमल सेल्स सच एज फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विमेंटिन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना है। डेस्मिन की बात करें तो ये काम कहाँ करेगी, आपकी मसल सेल। और ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन की बात करें तो ये काम करेगी आपकी ग्लियल सेल पे। सो टाइप थर्ड में आपके पास तीन है, विमेंटिन है, डेस्मिन है, ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 में जो प्रोटीन आती है वो आपकी न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। कौन सी है, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। नाम से पता लग रहा है कहाँ काम करेगी, न्यूरॉन्स पे। अब यहाँ से ये वाला जो टेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन मैमल्स 3 डिफरेंट न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। कितनी करी है, न्यूरोफिलामेंट एल, लो मतलब, न्यूरोफिलामेंट मिडल, न्यूरोफिलामेंट हाई। तीन देख रहे हैं। सो मैमल्स के अंदर कितनी है, तीन, NFL, NFM, NFH, फॉर लो, मिडल और हाई मोलिकुलर वेट। ये आपको ध्यान रखना है। किसके अंदर, टाइप 4 में आपकी कौन सी है, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। टाइप 5 में आती है आपकी न्यूक्लियर लेमिन्स। न्यूक्लियर लेमिन्स में आपको देखना है, द मोस्ट यूबिक्विटस ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड एक्सप्लिसिटली ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर लेमिन्स कहाँ प्रेजेंट होगी, आपकी न्यूक्लियस में। Lamins fork a network structure that line the inside surface of inner nuclear membrane termed nuclear lamina. So nuclear lamina के अंदर अगर अपन बात करें नेटवर्क स्ट्रक्चर की, तो वो कौन सा रहेगा, आपके लेमिन्स का। अभी तक आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी सिर्फ जो टाइप थर्ड थी उसके अंदर तीन आई है, बाकी सब में मोस्टली एक एक आ रही है। सो आपको डायरेक्ट सीधा सा ध्यान रखना है, आप टाइप 3 वाली तो तीनों रट ही लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नहीं है तो इसी को देंगे। तीन तो इसके अंदर है, चौथा कोई और दे देंगे। रटने सारे आपको, बट जो मेजर चांसेस है क्वेश्चन बनने के। तो न्यूक्लियर लेमिन टाइप 5 में। फिफ्थ सिक्स की बात करें तो सिक्स में आती है आपकी नेस्टिन। कहाँ पे एक्सप्रेस होगी, स्टेम सेल ऑफ CNS। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, जब भी आपके क्वेश्चन में बात करें CNS की, तो वहाँ पे आपकी प्रोटीन आएगी आपकी इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन नेस्टिन। सॉरी। सो आपके 6 फैमिली थी इंटरमीडिएट फिलामेंट की, कैटेगरी 6 थी उनकी, आपकी अच्छे अलग अलग कैटेगरी की आपको प्रोटीन बता दी। टाइप फर्स्ट में एसिडिक केराटिन, टाइप सेकंड में आपकी न्यूट्रल और बेसिक केराटिन, टाइप थर्ड में आपकी विमेंटिन,
डेस्मिन ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, टाइप 4 में न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, एंड 5 में न्यूक्लियर लेमिन, एंड 6 में नेस्ट। ये तो बात हो गई आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन की। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। फिर पूछते हैं आपकी जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन होती है उनका काम क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक मोनोमेरिक जी प्रोटीन दे देंगे आपको, या फिर क्वेश्चन के अंदर दे देंगे कि ये रहा फंक्शन, अब इस फंक्शन के लिए कौन सी मोनोमेरिक जी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम बताओ। सो आपको यहाँ से 6 मोनोमेरिक जी प्रोटीन का ध्यान रखना है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो पहले बात करें रेस की, आरएस। ये काम है रेगुलेट सेल ग्रोथ थ्रू सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज। सो सिंपल, आपको अगर सेल ग्रोथ के लिए पूछे तो सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी आरएस। आरएचओ रो की बात करें तो रिकॉग्नाइज द साइटोस्केलेटन थ्रू सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज। आरएचओ की बात करें तो इसका काम है साइटोस्केलेटन का। रेब की बात करें, आरएबी वेसाइकल टारगेटिंग एंड फ्यूजन। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, एक तो इससे और एक इस रेन वाले से, न्यूक्लियस वाले से। तो देखो रेस का काम क्या था, रेगुलेट सेल ग्रोथ थ्रू सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज। आरएचओ की बात करें रो की, रिकॉग्नाइज द साइटोस्केलेटन थ्रू सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज। रेब की बात करें वेसाइकल टारगेटिंग एंड फ्यूजन। रेन की बात करें आरएन, फंक्शन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इनटू एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस। सो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा रही है सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका रेन। एस ए आर की बात करें तो इसका काम भी वेसिकल फॉर्मेशन, और ए आर एफ की बात करें तो इसका भी वेसिकुलर फॉर्मेशन। सो एस ए आर और ए आर एफ दोनों का काम आपके सिमिलर है। सो आपको सिंपली ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछे रेस दैट मीन्स सेल ग्रोथ रेगुलेट करेगी किसके द्वारा, सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। रो की बात करें तो इसका काम भी सिंपली रिकॉग्नाइज द साइटोस्केलेटन थ्रू सेरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज। रेप की बात करें रिसाइकल टारगेटिंग एंड फ्यूजन। रेन की बात करें फंक्शन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन आउट ऑफ न्यूक्लियस। एसएआर और आरएफ की बात करें तो वेसिकुलर फॉर्मेशन। तो ये थी आपकी मोनोमेरिक जी प्रोटीन। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ड्रग्स होती है जो एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करते हैं, उनके साथ अफेक्ट करते हैं उनको, उसकी एक्टिविटी को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले देखो कॉमन ड्रग डेट अफेक्ट एक्टिन फिलामेंट। सो एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाली ड्रग्स का आपको ध्यान रखना है। तो देखो पहली ड्रग्स कौन सी है, साइटोचेल्सिन डी। साइटोचेल्सिन डी क्या करती है, बाइंड प्लस एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड प्रिवेंट इलोंगेशन। दैट मींस एक्टिन फिलामेंट का जो प्लस एंड है, जैसे दो एंड होते हैं प्लस और माइनस, प्लस एंड तो बाइंड होगी और उसको इलोंगेट मतलब उसको आगे की तरफ और बढ़ने नहीं देगी, इलोंगेशन को रोक देगी। सो साइटोचेल्सिन डी, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, साइटोचेल्सिन का आता है मोस्टली क्वेश्चन। साइटोचेल्सिन डी का ध्यान रखना है, बाइंड प्लस एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड प्रिवेंट इलोंगेशन। ठीक है, सेकंड है आपकी लेटरन्यूक्लिन। सो ये क्या करेगी, बाइंड जी एक्टिन मोनोमर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम पोलिमराइजिंग इनटू फिलामेंट्स। कहाँ बाइंड होगी, जी एक्टिन मोनोमर्स पे बाइंड होगी और उसको पॉलीमराइज नहीं होने देगी फिलामेंट्स के अंदर, उसको रोकेगी। फेलोडिन की बात करें तो फेलोडिन का काम है बाइंड टाइटली टू ऑल अलोंग द साइड्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड स्टेबलाइज देम अगेंस्ट डीपोलीमराइज। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ बाइंड होगी, एक्टिन फिलामेंट के सारी चारों तरफ की जो साइड्स है वहाँ पे बाइंड होगी, उनको स्टेबलाइज करेगी अगेंस्ट डीपोलीमराइजेशन। अगला आपके जेस्प्लेकोलॉइड। ठीक है, ये क्या करेगी, इंड्यूस एक्टिन पॉलीमराइजेशन बाय स्टिमुलेटिंग एक्टिन फिलामेंट न्यूक्लिएशन, स्टेबलाइजिंग इफेक्टिव। लास्ट आपके सिनहोलाइड, तो ये क्या करेगी, सीवियर्स फिलामेंट सबको इन अफेक्ट करती है अलग अलग। साइटोचेल्सिन, लेट्रिकुलिन, फेलोडियन, जेस्प्लेकोलॉइड एंड स्विनहोलाइड, ये आपको छह के छह यहाँ पे ध्यान रखने, पांच। कुछ कॉमन ड्रग ऐसी है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को अफेक्ट करती है। ये कौन सी थी, इंटरमीडिएट सॉरी एक्टिन फिलामेंट वाली थी, और ये है आपके माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो आपके क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके कोल्चिसिन से, ध्यान रखना। एक्टिन फिलामेंट की जो ड्रग मोस्टली पूछते हैं वो बोलते हैं आपके साइटोचेल्सिन वाली। और अगर माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल में जो क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो पूछते हैं आपके कोल्चिसिन से और एक पूछते हैं आपके टेक्सोल से। तो देखो माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो पहली कौन सी है, नोकोडेजोल है। ये क्या करेगी, कोज माइक्रोट्यूब्यूल टू डीपॉलीमराइज टू ट्यूबुलिन सबयूनिट। क्या करेगी, माइक्रोट्यूब्यूल को डीपॉलीमराइज करेगी
किसके लिए? ट्यूबुलिन सब यूनिट के लिए। कोल्चिसिन का आपको ध्यान रखना है, बाइंड ट्यूबुलिन सब यूनिट एंड प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन, उनको पॉलीमराइज नहीं होने देगी। कोल्चिमिड की बात करें तो कोल्चिमिड क्या करेगी? बाइंड ट्यूबुलिन सब यूनिट एंड प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन। सो कोल्चिसिन का अगर याद रख लोगे तो दोनों का सेम ही है। सो कोल्चिसिन और कोल्चिमिड दोनों का जो फंक्शन है वो दोनों का सेम है। दोनों क्या करेगी? ट्यूबुलिन सब यूनिट पर बाइंड होगी और उन दोनों को पॉलीमराइज नहीं होने देगी, दोनों के दोनों ट्यूबुलिन सब यूनिट को। टेक्सोल की बात करें, बाइंड्स टू एंड स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल, प्रिवेंट देयर डीपॉलीमराइजेशन। देखो कोल्चिसिन और कोल्चिमिड क्या कर रही थी? पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रही थी, जबकि टेक्सोल है वो डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है। विनब्लास्टिन की बात करें, बाइंड्स टू एंड स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल, प्रिवेंट देयर डीपॉलीमराइजेशन, ये भी पॉलीमराइज डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रही है। विनक्रिस्टिन की बात करें तो विनक्रिस्टिन क्या करेगी? बाइंड्स फ्री ट्यूबुलिन टू प्रिवेंट डीपॉलीमराइजेशन। अब देखो पॉलीमराइजेशन तो आपके कोल्चिसिन और कोल्चिमिड भी है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, बाइंड्स फ्री ट्यूबुलिन। तो फ्री ट्यूबुलिन वाला आपको ध्यान रखना कौन सा? विनक्रिस्टिन। सो एक्टिव फिलामेंट वाली ड्रग्स हो गई, फिर आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आती है मेजर प्रोटीन एसोसिएटेड विद सार्कोमियर। सार्कोमियर के साथ में कौन से प्रोटीन है जो एसोसिएटेड है? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपको। देखो एक्टिन है, किसका कंपोनेंट है? थिन फिलामेंट्स का। मायोसिन है, कंपोनेंट ऑफ थिक फिलामेंट। सो एक्टिन किसका था? थिन का, और मायोसिन थिक का। ट्रोपोमाइसिन binds along the length of thin filaments. ट्रोपोनिन binds along the thin filaments. टाइटिन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी आपसे पूछे कि मोलिकुलर स्प्रिंग की तरह कौन सी प्रोटीन काम करती है, देन योर आंसर विल बी टाइटिन। नेबुलिन, a structural protein that wrap around the entire length of each filament. It help anchor the thin filaments to the Z disc and regulate the length of thin filament during development. तो ये ध्यान रखना आपको, Z disc के साथ में जो कनेक्शन है वो आपके नेबुलिन का। मायोमेसिन, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट ऑन एम लाइन, कहाँ प्रेजेंट है? एम लाइन। ठीक है, अल्फा एक्टिनिन, ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ जेड डिस्क दैट अटैच टू एक्टिन मॉलिक्यूल्स ए थिन फिलामेंट्स। ठीक है, एंड टू टाइटिन मॉलिक्यूल्स, ये आपको ध्यान रखना। सॉरी, देखो ये जो सारा कंटेंट है ये रटने वाला है। दो चार चीजें जरूर भी फिर ऐसी है कि जो अपन, जैसे वेसिकुलर वाली है, वेसिकल टारगेटिंग वाली है, वो प्रोटीन सॉर्टिंग में अपन पढ़ते हैं, तो वहां से थोड़ी चीजें समझ के आ सकते हैं। अदरवाइज ये सारे के सारे नाम जैसे ही। केप जेड की बात करें तो अटैच का होगा, अटैच एक्टिन फिलामेंट टू जेड डिस्क। ट्रोपोमोडिलिन मेंटेन थिन फिलामेंट लेंथ एंड स्टेबिलिटी, ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रोपोमोडिलिन। लास्ट आपका डिस्ट्रोफिन, ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट link the thin filament of the sarcomere to integral membrane protein in sarcolemma, which are attached in turn to proteins into connective tissue matrix that surround muscle fiber। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करती है? जो थिन फिलामेंट है सार्कोमियर की, उसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है सार्कोलेमा की, उसको साथ में लिंक करती है। तो ये थी आपकी मेजर प्रोटीन जो सार्कोमियर के साथ अटैच्ड है। कॉमन ड्रग जो माइक्रोट्यूबुल को अफेक्ट करती है, कॉमन ड्रग दैट एक्टिन फिलामेंट को अफेक्ट करती है, मोनोमेरिक जी प्रोटीन, और ये आपके 6 इंटरमीडिएट फिलामेंट फैमिली की जो प्रोटीन है, 6 मेजर टाइप। सो यहाँ से डेफिनेटली आपके एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में बनेगा बनेगा, राजस्थान सेट लाइफ साइंस एग्जाम में। प्रीवियस लेक्चर्स आप जो अपनी राजस्थान सेट लाइफ साइंस एग्जाम नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब पे, वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी सेशन भी आपके साथ यहाँ पे आते रहेंगे। जल्दी ही एक फ्री टेस्ट होने वाला है सेट लाइफ साइंस के लिए अपने जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, जोन ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है, फ्री टेस्ट होने वाला है। एग्जाम से पहले आपके 3-4 टेस्ट करवा दिए जाएंगे फ्री वाले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।